पिंटरेस्ट 2024 में मार्केटर्स की नंबर 1 चॉइस बनता जा रहा है। ऐसा क्या है जो पिंटरेस्ट को फेसबुक और गूगल से अलग बनाता है, और अगर आप इसके बारे में जान गए तो आप भी अपने ब्रांड का, प्रोडक्ट का प्रमोशन ज्यादा बेहतर तरीके से इसके थ्रू कर पाओगे। तो जब भी हम ऑर्गेनिक रीच की बात करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स के बारे में अलग अलग कंटेंट फॉर्मेट में बनाते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो उसका एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है कि अगर हम वहां पर कोई पोस्ट डालते हैं, कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं और उसके साथ हम अपनी वेबसाइट का या कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट ऐप का लिंक लगाते हैं, ठीक है, जो कि फेसबुक का लिंक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो 70% तक हमारा रीच कम कर देता है। चलिए एक और प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम। जब हम इंस्टाग्राम में कुछ भी पोस्ट करते हैं तो हम एक या दो लिंक ही लगा सकते हैं, वो भी बायो में। और हम सबको पता है कि बायो तक जाने के लिए कंटेंट को कितना ज़्यादा एंगेजिंग होना पड़ता है कि जो भी व्यूअर है वो आपके कंटेंट को देखे और उसके बाद बायो में जाके उस लिंक को क्लिक करे। तो इस वजह से भी हम काफ़ी ट्रैफिक जो है वो लूज कर देते हैं। अब दोस्तों, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इसकी मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, अपने आप में बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्ल्ड में बहुत फेमस है, दुनिया के ऊपर है, और ऑब्वियसली फायदा होता है, तभी लोग उधर टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। मगर अब मैं जो पिंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, क्यों इसके अंदर एक अलग फैक्टर है जो इसको दूसरों से अलग बनाता है। ऐसा क्या फैक्टर है? तो जब हम कोई यहाँ पर पोस्ट अपलोड करते हैं, डालते हैं कंटेंट, तो वो हमसे खुद ही एक्सटर्नल लिंक मांगता है कि इसको देख के अगर कोई व्यूअर कहीं जाना चाहे, चाहे वो आपकी खुद की वेबसाइट है, आपकी कोई ऐप है या कोई भी थर्ड पार्टी लिंक है, तो वो आप वहां पर इजी लगा सकते हो। और पिंटरेस्ट अपने आप में इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर विजुअल्स की बात करें, विजुअल अपील की, ठीक है, खूबसूरती जिसको बोल लो, ठीक है, वो अलग ही लेवल पे है, बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आप भी पिंटरेस्ट जैसे पावरफुल और इमर्जिंग प्लेटफॉर्म की पावर को महसूस करना चाहते हो, ऑर्गेनिक लेवल पे ग्रोथ चाहते हो, ट्रैफिक चाहते हो, इसके बेनिफिट्स उठाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए, वो भी अभी, तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं कर रखा है, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसी पावरफुल कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको अपडेट दे देता हूं। हम आपके लिए लाइव हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आप लाइव सीखेंगे, और सबसे अच्छी बात है, पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के मॉड्यूल्स भी इसके अंदर कवर करे गए हैं। तो दोस्तों, ये कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो दिए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें या कॉल करें, हमारे मैनेजर्स आपको पूरी डिटेल देंगे और आपको हेल्प करेंगे एनरोल करने में। तो सबसे पहले पिंटरेस्ट में क्या नए ट्रेंड्स हैं, क्या नए नए चेंजेस आए हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसने पिंटरेस्ट को बना दिया और ज्यादा एंगेजिंग और ज्यादा लोकप्रिय। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले राइज ऑफ वीडियो पिन्स। सिर्फ हम इन्फोग्राफिक्स की बात नहीं कर रहे, अब आप GIF जैसे वीडियो भी यहां पर अपलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, क्योंकि पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम भी अब स्मार्ट हो चुका है, लोग क्या पसंद करते हैं उसी के हिसाब से वो उनको कंटेंट शो करता है, प्रोडक्ट्स, ब्रांड शो करता है। और अब हम बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी ट्रायल्स का, मतलब जैसे दोस्तों कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं लेंसकार्ट का। वहाँ पर क्या होता है कि हमारा फेस आ रहा है और वहाँ पर हम स्क्रीन पे ही अपने फेस के ऊपर अलग अलग लेंस और जो चश्मे हैं ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ अलग अलग, मतलब जो फीचर्स हैं, पिंटरेस्ट भी लेकर आया है, बिकॉज यहाँ पर सब ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स ही ज़्यादातर लोग शॉपिंग करते हैं, देखते हैं, तो वो उनके ऊपर कैसा लगे, ठीक है, उस तरीके के फीचर्स भी इसके अंदर एड ऑन हो गए हैं। अब दोस्तों कुछ की स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लाने में मदद करेंगे। तो आप पिंटरेस्ट के ऊपर विजुअल स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। आप विजुअल स्टोरी टेलिंग क्या है, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई ब्रांड है जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट दिखा के सीधा उसका प्राइस और ऑफर डिस्काउंट लिख दिया, उससे होगा नहीं। लोगों को स्टोरी टेलिंग चाहिए, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट हो, चाहे वो इन्फोग्राफिक्स हो। तो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू आप यहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, लाइक अ रूटीन व्हेन अ वुमेन
सुबह सुबह जब उठती हैं तो जब फेस को वॉश करते हैं तो उनको उनका प्रोडक्ट, इस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप ज़्यादा व्यूज़ लेकर आ सकते हो, ज़्यादा एंगेजमेंट लेकर आ सकते हो और लोगों के संग एक इमोशनली टच बना सकते हो। बिकॉज स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर कुछ भी कंटेंट डिलीवर करा जाता है वो एक इमोशनल टच बनाता है व्यूअर के संग, साथ के साथ वो लंबे समय तक उसको याद रहता है, ठीक है, बजाय एक चित्र सिर्फ लगा दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंटीग्रेटेड शॉपिंग फीचर्स। बिकॉज पिंटरेस्ट के ऊपर शॉपिंग करना इतना आसान है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में आता है तो वहीं उसका लिंक होता है, उस पर क्लिक करके आप उस लिंक के ऊपर जाके इजीली चीज़ों को बाय कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थ्रू, मेरी पर्सनल राय है, मैं पिंटरेस्ट या हर प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर आप जाते हैं और वो नई वेबसाइट है या नई ऐप है तो सोच समझ के अपने डाटा डिटेल्स दीजिए, थोड़ा बहुत इंटरनेट के उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लीजिए, फिर अपना पैसा वहाँ पर लगाइए, ठीक है। और कोशिश करिए अगर बिल्कुल नए हैं, ज़्यादा चीज़ अच्छा ऑफर है तो COD ट्राई कीजिए। डायरेक्ट आप फर्स्ट टाइम में जब जैसे ट्रस्ट बनता है तो आप प्रीपेड वगैरह भी कर सकते हो। ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो हम फॉर योर सेफ्टी, ट्रांजेक्शन सेफ्टी, फॉर मनी सेफ्टी के लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबिलिटी। अब दोस्तों ये क्या है? चाहे पिंटरेस्ट है, चाहे कोई ब्रांड है, चाहे आप खुद अपने प्रोडक्ट्स क्यों नहीं इसके ऊपर बेचते, हर किसी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे एनवायरनमेंट को बचा के रखने की। तो उसके लिए पिंटरेस्ट भी अवेयर करता है कि ब्रांड्स को कि वो उस तरीके के प्रोडक्ट्स पैकेजिंग यूज़ करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और यही चीज़ आप लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप अपने कोई प्रोडक्ट या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम सिर्फ आपको पिंटरेस्ट के बारे में ज्ञान नहीं दे रहे कि हाँ चीज़ें बता रहे हैं बढ़िया बढ़िया, वो तो है ही कि आपकी नॉलेज अपग्रेड हो, आप नए प्लेटफॉर्म अच्छे से यूज़ करना सीखे, इससे आपका ब्रांड बढ़े। मगर साथ के साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिकल कोर्स दूंगा पिंटरेस्ट के ऊपर, वो भी लेटेस्ट, जिसके थ्रू आप प्रैक्टिकली पिंटरेस्ट को सीख सकते हैं, इसका यूज़ करना सीख सकते हैं और अपने ब्रांड को एक नया प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूटिलाइजिंग विजुअल कंटेंट एंड एस्थेटिक्स टू अट्रैक्ट यूजर्स। इसका मतलब क्या है कि आपको यूज करना चाहिए अच्छे विजुअल कंटेंट, ठीक है, बढ़िया कंटेंट, बढ़िया बढ़िया इमेजेस, बढ़िया बढ़िया GIF, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर पाओ, दूसरे ब्रांड की वजह अपने ब्रांड तक ला पाओ। उसके लिए आप हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज़ कीजिए, जो कि पिंटरेस्ट के लिए तो मस्ट है। पिंटरेस्ट में तो आप इमेजेस की क्वालिटी लेवल देखेंगे, मतलब फार मोर बेटर देन अदर प्लेटफॉर्म्स। और ब्रांड कंसिस्टेंसी का मतलब है आप कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो इमेज है, ठीक है, चाहे वो एक GIF है, कैसे भी आपको वहाँ पर अपने ब्रांड मटेरियल लाइक लोगो और दूसरी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। कंसिस्टेंट रहना चाहिए कंटेंट अपडेट के अंदर, ठीक है, ताकि लोगों की नज़र में आपका ब्रांड हमेशा बना रहे, ठीक है। इससे ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है, सब चीज़ें इससे मतलब बेहतर होती हैं। और आई कैचिंग टाइटल्स। देखो दोस्तों, आपको चिट्ठियां नहीं लिखनी है, आपको बहुत सारी बात काम की बात 2-4 शब्दों में बोलनी है, इसको कॉपीराइटिंग कहते हैं। तो आप अगर कॉपीराइटिंग भी सीखना चाहते हैं, जो कि आपके कंटेंट को इतनी पावर देता है, दूसरों से इतना अलग बनाता है, वो भी मैं आपको कोर्स एंड में बता दूंगा, वो भी आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर आप कैसे, आपको अच्छा कंपेलिंग कंटेंट लिखना है, आपको अच्छे टाइटल्स लिखने हैं, ताकि लोगों को विजुअल्स के साथ साथ जब पावरफुल कंटेंट मिलता है तो वो पूरे कंटेंट को पावरफुल बनाता है और उससे व्यूअर्स आपके ब्रांड पे ज़्यादा आएंगे एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। अब दोस्तों, लेवरेजिंग पिंटरेस्ट एल्गोरिदम एंड SEO टेक्निक्स, आपको कुछ टिप देना चाहता हूँ जो आपके काम आएंगी और आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। इसके अंदर जब कभी भी आप पिंटरेस्ट का भी SEO होता है, ठीक है, उसमें 3 कीवर्ड्स अगर आप करें यूज़ अपने कंटेंट में, अपने पोस्ट में, तो वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, ज़्यादा मतलब SEO फ्रेंडली होता है पिंटरेस्ट के एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप पोस्ट करें। और इवन जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जो अच्छे पेजेस हैं, अकाउंट्स हैं पिंटरेस्ट के ऊपर, आप उनको भी जो आपके नीश से रिलेटेड है
उनको अच्छे से देखें वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट डाल रहे हैं, उससे आपको एक आइडिया मिलता है ताकि आप अपनी प्लानिंग बेहतर कर पाओ, आपको समझ में आए। क्योंकि अगर आप पिंटरेस्ट के नए हो तो आप ऑब्वियसली अपने नीश के अंदर जो पिंटरेस्ट पे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं से तो आप कुछ इंस्पिरेशन लोगे और उसके हिसाब से अपना यूनिक कंटेंट बनाओगे। अब यहाँ पर पिंटरेस्ट में आप समझिए कि 5 मिलियन ऐसे ब्रांड्स और ऐसे अकाउंट्स हैं जो कंटेंट डालते हैं, पोस्ट करते हैं और फिर वो मिलियंस लोगों द्वारा देखा जाता है। तो इतने एक्टिव कंटेंट क्रिएटर्स हैं, छोटे बड़े सब मिला के, जो पिंटरेस्ट के ऊपर कंटेंट पोस्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि एंगेजिंग विद पिंटरेस्ट कम्युनिटी एंड बिल्डिंग अ फॉलोइंग, मतलब कैसे हम पिंटरेस्ट के जो यूजर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उनके संग एंगेज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। उसके लिए दोस्तों हम क्रिएटिव थीम बोल लो या उसको बोर्ड्स बोला जाता है, आप अपना बोर्ड्स, अपनी थीम खुद डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से विजुअल अपीलिंग होनी चाहिए। उसके बाद इंटरेक्टिव पिंस क्या होता है पिंटरेस्ट के अंदर, जो फेसबुक में पोस्ट बोलते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर हम जो पोस्ट बोलते हैं उसको पिंस बोला जाता है पिंटरेस्ट के अंदर। तो ऑब्वियसली बेसिकली वो कंटेंट है, तो कंटेंट तो इंटरेक्टिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस और जीआईएफ का यूज होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को एंगेज कर पाओ। अब आपको अपने कंटेंट को इस तरीके से बनाना है कि आपके जो यूजर्स हैं, जो लोग आपके कंटेंट को देख रहे हैं, वो एंगेज हो, वो अपने फीडबैक दें, मैसेजेस आपके लिए कंटेंट बनाएं और फिर उन्हीं के ही कंटेंट को यूज करके आप अपने अकाउंट में डिस्प्ले कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो किसी ना किसी क्रिएटिव तरीके से। इससे क्या होता है, यूजर के संग भी आपका एक अमेजिंग कनेक्ट बनता है। साथ के साथ इस तरीके की एक्टिविटीज को पिंटरेस्ट और ज्यादा बेहतर तरीके से मतलब कैच, इसका एल्गोरिथम पकड़ता है और आपको वैसे ही ग्रोथ और एंगेजमेंट मिलती है। चलिए अब और चीजों को समझते हैं। यहाँ पर बनाने की, कंटेंट अपलोड करने की किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ समझ में आ गया। मगर करने के बाद अगर आप उसका फीडबैक या उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे आगे ग्रो करोगे, फर्दर स्ट्रेटजीज बनाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैट्रिक्स पता होने चाहिए, जो भी आप एक्शन ले रहे हो उससे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप पिंटरेस्ट भी एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, जैसे फेसबुक पेज का मिलता है, इंस्टा का मिलता है, वैसे पिंटरेस्ट भी देता है, ठीक है। तो वहां पर पिंस जो आपके पिंस मतलब पोस्ट जो है वो क्या एंगेजमेंट लेकर आ रही है, उनका मैट्रिक्स इंटरेक्शन लेवल आप यहाँ से देख सकते हो। साथ के साथ कितना ट्रैफिक आपके वहां पर ड्राइव हो रहा है, आपकी खुद की वेबसाइट पे या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, जिसका भी लिंक आपने लगाया है वो ट्रैक कर सकते हो। साथ के साथ जो आपको ऑर्गेनिकली लीड्स आ रही हैं या डायरेक्ट सेल्स आ रही है, तो उनका क्या रेशो है, वो सब चीजें भी आप ट्रैक कर सकते हो पिंटरेस्ट के थ्रू। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन की, और आप यहाँ से क्या आज इस वीडियो से लेकर जा रहे हो, समझ के जा रहे हो, जो आपको इंप्लीमेंट करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रैक्टिकली सीखोगे, वो पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों क्या मतलब हमने सीखा आज, जाना इसमें कि आपको कंसिस्टेंट एडेप्टेशन, इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, चाहे वो पिंटरेस्ट है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, जब आप वहाँ डेली एक्टिव हो, वहाँ पर आप काम कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हो, तो वहाँ पर आपको समय के साथ साथ खुद दिखेगा कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, लोगों के कंटेंट बनाने का तरीका कैसे बदल रहा है, लोग क्या नया कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, यूजर्स की पसंद के हिसाब से आपको भी एडेप्ट करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। दूसरा, डाटा ड्रिवन डिसीजंस। अब जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि मैट्रिक्स को तो रेगुलर ट्रैक करना है, एनालाइज करना है, तो वहां से जो आपको लर्निंग होगी, उसी लर्निंग में जो भी चीज़ आपको समझ में आएंगी कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं और बेहतर कर सकता हूँ, तो वो ऑप्टिमाइजेशन या कहते हैं ना, मतलब उसके नए वर्जन्स आपको नए तरीके से करने होंगे।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजर सेंट्रिक कंटेंट। ऑब्वियसली सारे प्लेटफॉर्म किसी की भी नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ यूजर्स की सुनेंगे जो वहां पर आके कंटेंट देख रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आपके कंटेंट के थ्रू यूजर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर टिक रहा है, वो एंगेज हो रहा है, तो आपको प्लेटफॉर्म छोड़ ही नहीं सकता, वो ग्रो करेगा ही करेगा। ये हर प्लेटफॉर्म के लिए यूनिवर्सल एल्गोरिदम है, ध्यान रखिएगा। बिकॉज जो क्रिएटर, जो कंटेंट ऑडियंस को उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम तक टिकाएगा, उसको ये प्लेटफॉर्म्स अपने आप ही पुश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं पिंटरेस्ट के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा। और इवन प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी अगर आप देखोगे तो पिछले 10 साल में पिंटरेस्ट यूज करने वाले इंडिया के अंदर कई गुना बढ़ गए हैं। ये लाइव डाटा है, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो, गूगल पे जाके भी। और दोस्तों, अब आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, money.marketingfundas.com हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हिंदी भाषा में बहुत ही इजी तरीके से आपको पिंटरेस्ट का ये पूरा कोर्स दिया हुआ है लेटेस्ट। इस कोर्स पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो, क्या क्या सीखोगे, और उसको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाके आप यहाँ पर सीख सकते हो, साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। और जैसे मैं आपको बताया था, अच्छा कंटेंट अगर आपको लिखना है तो कंटेंट क्रिएशन मास्टरी का कोर्स भी इसके अंदर है, जिसमें आप कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो कि जरूरी है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए, तो वो भी आप सीख सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको लाइव हमसे प्रैक्टिकल सीखना है, ठीक है, जिसके अंदर हम आपको सोशल मीडिया, गूगल एड्स, फेसबुक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे मॉड्यूल सिखाएंगे लाइव, तो उसके लिए आप हमारे दिए नंबर पर जा सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और पिंटरेस्ट और कंटेंट क्रिएशन कोर्स के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू दोस्तों।